इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। यही तुम्हारे जीवन की अज्ञानता है। इसी अज्ञानता से प्रेरित होकर के व्यक्ति संसार में भ्रमण कर रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये व्यक्ति के स्वभाव नहीं विभाव है। व्यक्ति क्रोध के उदय में क्रोधी बन जाता है, मान के उदय में मायावी बन जाता है, लोभ के उदय में लोभी बन जाता है और क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश के उदय में रागी द्वेषी बन जाता है, मोह के उदय में मोही बन जाता है। जब तुम्हारे अंदर जिस कसाय का उदय होता है, तीव्रता को लेकर के व्यक्ति वैसा अपना रूप दिखाने लगता है। बोलो होता कि नहीं होता है? जरा सा निमित्त मिलता है, व्यक्ति आग बबूला हो जाता है। यह कहानी तुम्हारी ही नहीं है, हम सबकी यही कहानी है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। यह मोह रूपी मदरा संसार का प्रत्येक प्राणी पी कर के रखा है। बाहर की शराब को कोई पीता है तो घंटे, 2 घंटे, 4-6 घंटे उसका असर रहता है, लेकिन ये संसार की मोह रूपी मदरा को पी कर के आया है, अनादि काल से पी कर के रखा, अनंत काल तक पी कर के चलता रहेगा। इस शराब का नशा उतरने वाला नहीं है। बाहर की शराब तुम पीते हो, 4-6 घंटे में उतर जाती है, व्यक्ति अपने स्वभाव में लौट आता है। पर मोह रूपी शराब को जो पी कर के रखा है, उसकी शराब को कौन उतारेगा? एक व्यक्ति शराब के नशे में था और खटिया पर लेटा हुआ था। आपको पता है शराबी व्यक्ति की दशा क्या होती? कभी देखा हो रोल? पैर रखता कहीं है, पड़ता कहीं है। घर को जा रहा है, अपने घर को भूल करके पड़ोसी के दरवाजे खटखटा रहा है और बोल रहा है, खोलती है कि नहीं? कोई अपना हो ना तब तो कोई खोले। आज तक हम यही कृत्य करते आए, शराब पी करके अपने निज घर को भूल करके दूसरों के घरों को खटखटा रहे हैं कि खोलती है कि नहीं। वो व्यक्ति शराब को पी करके खटिया पर पड़ा था, नशे में धुत था और खटिया से धड़ाम नीचे गिरता है और अपने नौकर से कहता है, क्यों रामू, देख तो सही कौन गिरा है। हे रामू, देख तो सही कौन गिरा है। और रामू कहता है, जी मालिक, आप ही गिरे हो। एक किसका नशा है? शराब का नशा है। पर संसार का एक भी व्यक्ति शराब के नशे से आप प्रभावित नहीं है। सब नशे में धुत हैं। कोई मान के नशे में, कोई क्रोध के नशे में, कोई लोभ के नशे में, कोई माया के नशे में। है कि नहीं? बोलो। कोई राग, देश, मोह के नशे में। सब पी करके आए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शराब पीते हैं ना, उनकी शुरुआत सुबह से शराब से ही होती है। लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, पानी पीते हो, काली पीते हैं,
कुछ लोग की आदत बन जाती, वो शराब से ही जीवन की शुरुआत करते हैं। अपनी बात पर आते हैं। कल जो बात अपन ने अधूरी छोड़ी थी, आश्रा भावना कहती है तुम विभाव से बचो, स्वभाव में आओ। हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? जैसे जल का स्वभाव शीतलता होती है, शीतल होता है, लेकिन जल को हम आंच पर रख देते हैं, जल विभाव में परिवर्तित हो जाता है, गर्म हो जाता है, खौलने लगता है। पर जल का स्वभाव क्या है? बोलो, जल का स्वभाव क्या है? शीतल है। किसी का नाम शीतल रख दो और काम उल्टे करे। एक व्यक्ति का नाम ज्वाला प्रसाद जी था। क्या नाम था? नाम ज्वाला प्रसाद जी था, काम शीतल प्रसाद जी जैसा करता था। या किसी का नाम शीतल प्रसाद रख दिया और काम ज्वाला प्रसाद जैसा कर रहा है। तो जल का जिस तरह से स्वभाव शीतल होता है, संत कहते हैं ऐसे ही प्रत्येक प्राणी का स्वभाव भी शीतल होता है। लेकिन जब तक संसार में विभाव से जुड़े रहोगे, तुम्हारा शीतल उष्णता में बदल जाता है। जल को तुम अग्नि की आंच पर रखोगे तो जल उबलता है, गर्म होता है, पर अपने शीतलपने को नहीं छोड़ता है। पर हमारे साथ एक बड़ी विचित्रता है, मनुष्य के साथ बड़ी विडंबना है कि अपने स्वभाव को भूल करके विभाव में चला गया है, विभाव को ही जीवन का स्वभाव बना लिया है। मन, वचन और काय की प्रवृत्ति से आत्मा में ऐसे संस्कार जुड़ते हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं। अभी आप शांत बैठे हो ना, आपका स्वभाव दिखाई दे रहा क्या कि आप क्रोधी हो, कि मानी हो, कि मायावी हो, कि लोभी हो? ये सब सत्ता में पड़ी हैं चीजें, पर बाहर से दिखाई अभी नहीं दे रहा है। लेकिन कालांतर में क्या होता है? पक्कर अच्छा बुरा फल हमें एक कर्म देते हैं। प्रत्येक प्राणी की स्थिति उस कठपुतली की तरह है। जो कठपुतली अपने हाथ से कुछ नहीं करती है, दूसरों के इशारे पर चलती है। वो कठपुतली दूसरों के द्वारा नचाई जाती है। जैसा सामने वाला नचाता है वैसा वो कठपुतली नाचती है। संत कहते हैं संसार का प्रत्येक प्राणी उस कठपुतली की तरह है जो कर्माधीन होकर के, कर्म से प्रेरित होकर के नचाया जा रहा है। जीव कभी मनुष्य बना, कभी स्त्री बना, कभी पशु बना, कभी त्रियंच बना, कभी देव नारकी बना। कौन नचा रहा है? हमारा अपना कर्म। कर्म बड़ा बलवान है। कर्म की ताकत इतनी अधिक है कि हर व्यक्ति कर्म के सामने आत्म समर्पित हो जाता है। बोलो, होता कि नहीं होता? कर्म के हारे हार है और कर्म के जीते जीत है। एक व्यक्ति शुभ कर्म को लेकर के आता है तो राजघरानों में जन्म लेता है, और एक व्यक्ति ऐसा कर्म बांधता है नीच कुल में जन्म लेने के लिए अभिशप्त होता है। एक क्या है? कर्म है। संत कहते हैं अपने जीवन में अंदर झांक करके देखो, अंदर में झांक करके देखो कि तुम क्या हो और मुझे क्या होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? बाबूजी पीछे आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही? तुमने जो जीवन पाया है, बड़ी सुंदर रूप पाया है, स्वस्थ शरीर पाया है, तो क्यों पाया? कर्म के द्वारा ही पाया है। अच्छा बुरा परिणाम देर सवेर हमें मिलता ही है अपने कर्मों का।
उन परिणामों से बचना चाहते हो तो बस कुछ नहीं करना, सावधान होना है। आप लोगों ने पढ़ाई की स्कूल में, है ना? स्कूल गए कि नहीं गए? कई लोग तो स्कूल भी नहीं गए। जब प्रार्थना होती थी तो क्या बोलते थे? सावधान विश्राम, होता था ना? बस संत कहते हैं तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हो, सावधान विश्राम। आज हमारा जो भी प्रतिबिंब है वह अतीत के कृतों का प्रतिफल है। मनुष्य बने हैं, जैन कुल मिला है, उच्च कुल मिला है, तो किसका परिणाम है? अच्छे कर्मों का अच्छा फल है। और आज जो कर रहे हैं उसका अनुभव या परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। आज नहीं तो कल उसका फल मिलने वाला है। जैसी प्रवृत्ति वैसा परिणाम हमें मिलता है। आप एग्जाम देने जाते हैं, जो आप लिखते हो सही या गलत तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है, उसका परिणाम तुम्हें वैसा ही मिलता है। पर बच्चे बड़े होशियार हैं, एग्जाम देने जाते हैं, भगवान से नमोस्तु करके जाते हैं, महाराज श्री भगवान मेरा पेपर अच्छा जाए। जब रिजल्ट खुलता है तो मंदिर जाते कि आज सुबह 8 बजे रिजल्ट खुलना है, भगवान मेरे को पास कर देना। पास तो तुम पहले ही हो गए थे जिस दिन तुमने पेपर लिखा था, अब तो परिणाम निकलना है। तो जैसा कर्म हम यहां करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। कल मैंने कहा था कि जो कैमरा सामने रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो रिकॉर्डिंग जो एक्शन के साथ एक्टिविटी के साथ हम बोलेंगे कहेंगे वो वही रिकॉर्डिंग करेगा। बाहर के कैमरे में तो व्यवस्था है, प्ले कर लो, फॉरवर्ड कर दो, रिवर्स कर दो, पर कुदरत के कैमरे में जो फीड एक बार हो जाएगा वो कभी बदला। यहां पर तुम अपनी मन पसंद की चीज को निकाल करके देख सकते हो, और जो पसंद नहीं है या तो फॉरवर्ड करोगे या डिलीट करोगे। पर कुदरत के कैमरे में ये नहीं है, वहां तुम्हें जो तुमने यहां पर किया है वही तुम्हें देखने को मिलेगा और भोगने को मिलेगा। यहां पर तुम चेंज कर लेते हो, यहां पर कैमरा वाला कोई और है और रिकॉर्डिंग करने वाला कोई और है, और रिकॉर्डिंग किसी और की जा रही है। तीनों अलग अलग हैं, लेकिन संत कहते हैं कुदरत के कैमरे में कर्म करने वाला वही है, भोगने वाला वही है, और सब कुछ एक ही पर्सन है। इसी को बोलते हैं कर्म सिद्धांत। ये निरंतर प्रवृत्ति, जैसी प्रवृत्ति वैसे परिणाम ये निरंतर चलते रहेंगे। उसे ही भोगना पड़ता है। जब कभी भी प्रतिकूल प्रसंग आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? कोई अचानक घटना घट जाए तो क्या शब्द निकलते हैं? अरे भगवान, एक कैसा आ गया, एक कैसा जमाना आ गया, कैसी परिस्थिति आ गई, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था। अरे भगवान, एक कैसे क्या हो गया? बोलो बोलते कि नहीं बोलते? संत कहते हैं यहाँ तो फिर भी व्यवस्था है, जैसा चाहो वैसा हम कर सकते हैं। पर संत कहते हैं यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो किया है वही भोगना पड़ेगा। हम शुभ करेंगे तो शुभ भोगना पड़ेगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ भोगना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें परिणाम मिलेगा। अच्छे दिन आए तो बार बार देख लो, बुरे दिन आए तो डिलीट कर दो। ऐसा है जीवन में। अच्छे दिन आए तो बार बार रिवर्स करो, उसी चीज को बार बार देखो। मोबाइल में देखते कि नहीं देखते?
जो प्रवचन अच्छा लगता है, जो फिल्म अच्छी लगती, जो रील अच्छी लगती है, उसको बार बार मन करता देखने को, 150 बार देखने के बाद भी फिर कहते और एक बार देख लो। सो तो रहे ही हैं, कल उठ पाए कि नहीं उठ पाए, एक बार फिर देख लो। होता ना ऐसा। और बुरे दिन आते हैं तो क्या करते, हटाओ इसको, डिलीट करो, काम का नहीं। अच्छे दिन आए तो रिवर्स कर लो और बुरे दिन आए तो फॉरवर्ड कर दो। है नहीं है ये व्यवस्था हमारे पास जीवन में, भोगना ही होगा, चाहे रामलाल हो या श्यामलाल हो, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान, अलर्ट रहते हैं। पता है सप्ताह में 2 दिन नल आते हैं तो क्या करते हो, मंदिर आना भी बंद कर देते, काम बंद, बस डिब्बा डिब्बी बटोर के रख लेते, पानी भरना ही है। संत कहते हैं कर्मोदय में आए तो सावधान, नल आने वाला है नगर पालिका का। अरे भैया ऐसा चेहरा मेरा कैसे हो गया, टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, अरे मेरा चेहरा ऐसा खराब तो था नहीं। भाई तुम जैसा देख रहे थे वही तो रिकॉर्डिंग करेगा। अब भगवान को दोषी बनाओ, भगवान ने थोड़ी चेहरा बनाया, चेहरा तो तुम्हारे नाम कर्म से मिला है। शरीर नाम कर्म के उदय से हमें सारी व्यवस्था फैसिलिटीज मिली है। तुम्हारी नाक भी अच्छी है, आंख भी अच्छी है, दंत पंक्ति भी बहुत मोतियों की तरह है और चेहरा भरा भरा है। तुमने ऐसा पुण्य किया था तो तुम्हें देवी जैसा चेहरा मिल गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।